चलिए आपके इंग्लिश सिलेबस का टॉपिक 3 देखते हैं जो है चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन कंपाउंड सेंटेंस। सिलेबस के इस टॉपिक में हमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस से साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य बनाना सीखना है। इसमें विशेष रूप से एंड और बट के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परीक्षा में आपसे या तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कहा जाएगा या फिर वाक्य का प्रकार सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको पहचानने के लिए कहा जाएगा। व्हाट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस है क्या? एक कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मुख्य उपवाक्य जुड़े होते हैं। आसान शब्दों में समझे तो इसमें दो ऐसे वाक्य जुड़े होते हैं जो अगर अलग अलग भी लिखे जाएं तो अपना पूरा अर्थ मीनिंग देते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन संयोजक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप समझेंगे द फैन बॉयज ट्रिक। कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है फैन बॉयज शब्द याद रखना। अगर दो वाक्य इनमें से किसी शब्द से जुड़े हैं तो वह 100% क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब इसमें एफ का मतलब है फॉर, जिसका मतलब होता है क्योंकि। ए का मतलब है एंड, इसका मतलब होता है और, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। एन का मतलब होता है नॉर, ना ही। बी का मतलब होता है बट, लेकिन, परंतु, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। ओ से हो जाएगा और वाई से हो जाएगा येट, फिर भी, और ए से हो जाएगा सो, इसलिए। चलिए आगे समझते हैं यूज़ ऑफ एंड, और का उपयोग। तो और का उपयोग क्या है? एंड का उपयोग तब किया जाता है जब हमें समान सिमिलर विचारों, जानकारी या लगातार होने वाले कामों सीक्वेंस को जोड़ना हो। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इसका नियम क्या है। जब दोनों वाक्य एक ही दिशा डायरेक्शन में बात कर रहे हो या एक के बाद एक काम हो रहा हो तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए कंबाइनिंग सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है राम इज़ अ गुड बॉय। सिंपल सेंटेंस है दूसरा, श्याम इज़ अ गुड बॉय। अब इसे हम कंपाउंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़। तो दोनों गुड बॉय हैं, है ना? तो इसको हमने किससे कंबाइन किया? एंड से कंबाइन किया। ऐसे ही अगला है आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सम फ्रूट्स। मार्केट गया और क्या खरीदा? फ्रूट्स खरीदे। तो ये सीक्वेंस में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट। अगला है फिर, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए द टीचर केम इन टू द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ये काम भी सीक्वेंस में हो रहा है। पहले टीचर कक्षा में आता है फिर बच्चे खड़ा हो जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? द टीचर केम इन टू द क्लास एंड द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इस तरीके के वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एंड का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ बट, लेकिन, परंतु का उपयोग। बट का उपयोग तब किया जाता है जब दो वाक्यों में क्या हो? विरोध, कॉन्ट्रास्ट या विपरीत विचार, अपोजिट आइडियाज़ दिखाने हो। एक वाक्य सकारात्मक पॉजिटिव और दूसरा नकारात्मक निगेटिव दिशा में जा रहा हो तो वहाँ पे क्या जोड़ते हैं? क्या लगाते हैं? बट लगाते हैं। नियम है इसका, जब परिणाम उम्मीद के विपरीत हो तब बट लगाते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे ही इज़ वेरी रिच। सिंपल सेंटेंस क्या है कि ही इज़ वेरी रिच, और सिंपल सेंटेंस दूसरा है ही इज़ अनहैप्पी। अब देखिए अगर हम बोल रहे हैं पहले ही इज़ वेरी रिच तो परिणाम क्या आना चाहिए? वह खुश होना चाहिए, खुशी होना चाहिए उनको, लेकिन वह दुखी है। तो परिणाम क्या है? अपोजिट है। ही इज़ वेरी रिच बट ही इज़ अनहैप्पी। वह अमीर है लेकिन दुखी है, कॉन्ट्रास्ट है इसमें। ऐसे ही अगला सिंपल सेंटेंस है, देखिए सी रैन फास्ट। अब फास्ट दौड़ रहा है तो कोई भी जगह वो आसानी से पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, या किसी चीज़ को मिस नहीं करेगा। ट्रेन हो या बस, उसको मिस नहीं करेगा। ये इनका रिजल्ट होना चाहिए ना। लेकिन रिजल्ट क्या है? सी मिस्ड द ट्रेन। सी रैन फास्ट, सी मिस्ड द ट्रेन। तो क्या हो जाएगा? सी रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, अपोजिट परिणाम। चलिए इसको पीवाईक्यूज में समझते हैं। सीजी प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड परीक्षाओं में आपको भ्रमित कंफ्यूज करने के लिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाक्यों को मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे ध्यान से समझें। पीवाईक्यू क्वेश्चन पहला देखिए, जो कि प्री बीएड 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? आपको आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म। ये कौन सा सेंटेंस फॉर्म है ये आपको आइडेंटिफाई करना था। सेंटेंस क्या दिया है? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। ऑप्शन था सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? वाक्य इफ से शुरू हुआ है,
इफ़, बिकॉज, आल्दो, दाउ, वेन जैसे शब्द हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य बनाते हैं। ये नियम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपने इफ़ देखा और इफ़ देखते ही पहचान गए कि ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उत्तर दिया है देखिए कॉम्प्लेक्स, चूंकि यू विल सक्सीड इन लाइफ मुख्य वाक्य है और इफ़ यू वर्क हार्ड उस पर निर्भर है, इसलिए कौन सा वाक्य हुआ, तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी से ही हो जाता है, क्योंकि ए हो जाएगा सिंपल, बी हो जाएगा निगेटिव, सी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, डी हो जाएगा कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स इसमें क्या है, करेक्ट है। दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि प्री बी एड 2024 में पूछा गया था। सीड कॉल्ड मी यस्टरडे, आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। घुमा फिरा के बात यह है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ ऊपर, इसको आपको क्या बनाना है, तो इसको बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन है देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, सीड कॉल्ड मी यस्टरडे दाउ आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल। बी है सीड कॉल्ड मी यस्टरडे एंड आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल। अब यहाँ पे देखिए एंड लगा है, अब एंड लगा है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कंपाउंड, मतलब ये गलत है, हमें कॉम्प्लेक्स पहचानना है। सी है सीड कॉल्ड मी यस्टरडे बट आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल, इसमें बट लगा है, ये भी क्या है, कंपाउंड है, ये भी गलत हो जाएगा। सीड कॉल्ड मी यस्टरडे इवन आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, यहाँ पे दाऊ लगा है और हमने ऊपर पढ़ा है देखिए, अगर ई, बिकॉज, आल्दो, दाऊ जैसे, वेन जैसे शब्द हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ए, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। सीड कॉल्ड मी यस्टरडे दाऊ आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल। अब गहरा विश्लेषण इसे ट्रिक से समझें। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, तब आपका उत्तर सी होता, क्योंकि दोनों वाक्यों में विरोध है और बट लगा है। सीड ने कॉल किया लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन परीक्षा में चालाकी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को कहा गया है। एंड और बट वाले विकल्प मतलब ऑप्शन बी और सी क्या है, कंपाउंड है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकते। दाऊ, आल्दो, हालांकि इनसे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स वाक्य बनता है, उत्तर होगा ए। क्विक समरी टू डिफ्रेंशिएट, अंतर समझने का संक्षिप्त सारांश। अगर दो वाक्यों में विरोध कॉन्ट्रास्ट है, बट येट का उपयोग करें कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। दाव, आल्दो का उपयोग करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। अदर इंपॉर्टेंट कंबाइनर्स, अन्य महत्वपूर्ण संयोजक। आपके सिलेबस में एंड बट लिखा है, पर सुरक्षित रहने के लिए इन्हें भी जान लें। और इसका मतलब होता है या विकल्प चॉइस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टडी हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो या फिर फेल हो जाओगे। सो इसलिए परिणाम रिजल्ट बताने के लिए, इट वॉज रैनिंग सो आई टूक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता ले लिया। परीक्षा की रणनीति, वाक्य पढ़ते ही उसका अर्थ निकाले, अगर समान बातें हैं तो एंड लगाए, अगर उल्टा विपरीत परिणाम निकल रहा है तो बट लगाए। और हमेशा ध्यान दें कि प्रश्न में कंपाउंड पूछा है या कॉम्प्लेक्स, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है एंड डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आए तो लाइक करेंगे और आगे आने वाले क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। अगले वीडियो में समझेंगे डिटरमाइनर्स को, सम, एनी, लिटल, अ लिटल, फ्यू, अ फ्यू, इन सब को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।